नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बीएसएस ऑनलाइन में। तो आज के इस वीडियो में हम भारत के प्रमुख नदी बांध यानी कि डैम्स ऑफ इंडिया कवर करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आज के इस वीडियो में हम क्या क्या सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बांध किसे कहते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि बांध कितने प्रकार के होते हैं यानी टाइप्स ऑफ डैम यानी बांध कितने प्रकार के होते हैं, और उसके बाद सभी राज्यों के महत्वपूर्ण बांध एक एक करके हम मैप की सहायता से कवर करेंगे। जो सभी महत्वपूर्ण बांध हैं उसको हम मैप की सहायता से क्या करेंगे, कवर करेंगे। और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखेंगे। तो अगर आप वीडियो को शुरू से एंड तक देखते हैं और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाते हैं तो फिर आपका इस टॉपिक से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बांध किसे कहते हैं यानी बांध क्या होते हैं। तो बांध जो होता है वो नहर अथवा नदी पर जल के प्रवाह को रोकने का एक अवरोध है, यानी इस पे जो है पानी को रोक लिया जाता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये जो फोटो है इसमें देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पानी को रोक लिया गया है तथा इसको कई परियोजनों के लिए उपयोग किया जाता है, यानी इसकी कई योजनाएं होती हैं, परियोजनाएं या फिर बहुउद्देशीय योजनाएं होती हैं। जैसे इसका सिंचाई के लिए नहरें इससे निकाली जाती हैं, उसके बाद इससे पानी की आपूर्ति की जाती है, साथ ही साथ इससे बिजली भी बनाया जाता है। और ये जो आपको दिख रहा है ये पानी का जो सरोवर, इसको या झील कह सकते हैं, मानव निर्मित इसे झील कहा जाता है। इससे क्या होता है कि यहाँ पे मछली पालन या फिर नौका विहार, बोटिंग पॉइंट, कई भी टूरिस्ट जो है प्लेस यहाँ पे बन जाते हैं जिससे इनकम होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने जाना कि बांध किसे कहते हैं यानी बांध क्या होता है। अब हम लोग बांध के प्रकार यानी ये बांध कितने तरीके के होते हैं, टाइप्स ऑफ डैम देखेंगे, यानी ये बांध कितने तरीके के होते हैं। तो जैसा कि आप लोग फोटो देख सकते हैं कि जो बांध होते हैं इनके अलग अलग प्रकार होते हैं। पहला है गुरुत्वीय बांध जिसे हम लोग ग्रेविटी डैम कहते हैं। ये आप लोग इसका फ़ोटो देख सकते हैं। और ये जो डैम होता है ये कंक्रीट से बने बहुत एवं वजनदार बांध होते हैं, जैसे भाखड़ा नांगल बांध। ये देख सकते हैं, ये बांध के जो है तीन प्रकार हैं यानी तीन टाइप हैं। दूसरा है रॉक फिल बांध, ये आप लोग इसको देख सकते हैं, ये बहुत ऊंचा होता है। और ये जो बांध होता है यह मिट्टी तथा चट्टान के बने विशाल आकार के बांध होते हैं। इनमें चट्टानों की दरारों से होने वाले जल के रिसाव को रोकने के लिए मिट्टी अथवा कंक्रीट की परत का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ये टिहरी बांध, ये सबसे जो है ये ऊंचा बांध है हमारे भारत का। अब हम देखते हैं अगला जो डैम है यानी जो टाइप है तो उसका नाम है चांप बांध। जैसा कि आप लोग इसका फोटो देख सकते हैं, इसे आर्च डैम कहते हैं। जो चांप बांध होता है इसका निर्माण जल की ओर मुड़ी चांप की भांति किया जाता है, जैसे इडुक्की बांध। ये इडुक्की बांध है। अभी हम लोग इसके बारे में विस्तार से देखेंगे, सभी बांधों के बारे में कि ये बांध कौन से कहाँ पे हैं, सब कुछ हम लोग देखेंगे। तो चलिए एक एक करके सभी राज्यों के जितने भी महत्वपूर्ण बांध हैं उनके बारे में पढ़ते हैं और जानते हैं। वैसे भारत में जितने भी बांध हैं कई बांध हैं, पर जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं यानी बार बार पूछे जाते हैं उन्हीं को हम पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से। तो जम्मू कश्मीर में मुख्यतः 5 बांध है जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, और ये 2 नदी पर हैं जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। पहला है चिनाब नदी और दूसरा है झेलम नदी। और जो चिनाब नदी की जो मुख्य बांध है वो है सलाल बांध, और एक है दूसरा बगलिहार बांध, और तीसरा है दुलहस्ती बांध। आप लोग इसका फ़ोटो देख सकते हैं। ये जो दुलहस्ती बांध है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, और ये यहाँ पे इस तरीके से ये चिनाब नदी पर है। वहीं बात करें झेलम नदी के बारे में तो इस पे जो बांध है वो है उरी बांध और तुलबुल बांध। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये झेलम नदी पे है। अब हम बात करते हैं अगले राज्य यानी पंजाब के बारे में। तो पंजाब के जो मुख्य बांध है वो है रणजीत सागर बांध। ये आप लोग देख सकते हैं। और ये किस नदी पर है तो ये रावी नदी पर है, आप लोग देख सकते हैं। और इसे थिन बांध के नाम से भी जाना जाता है, और यह बांध पंजाब और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर स्थित है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये रणजीत बांध जो है यहाँ पे है रावी नदी पर, इंडिया के मैप में यहाँ पे। अब हम लोग देखते हैं अगले राज्य यानी हिमाचल प्रदेश के जो मुख्य बांध हैं। तो हिमाचल प्रदेश का जो मुख्य बांध है वो है भाखड़ा नांगल बांध, यानी ये सतलुज नदी पर है।
भाखड़ा नांगल बांध भी हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पे स्थित है, यानी ये बॉर्डर पे स्थित है। और जो भाखड़ा बांध है वो हिमाचल प्रदेश में है और नांगल जो है पंजाब में है, क्योंकि बिल्कुल बॉर्डर पे है, बिल्कुल आसपास में है, तो इसीलिए इसको एक साथ कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं जो भाखड़ा नांगल बांध है वो भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। अभी हमने आपको बताया था कि 3 तरीके के जो बांध होते हैं, हमने उससे बताया था, उसी में जो गुरुत्वीय बांध है वो भारत का सबसे ऊंचा बांध यही है, भाखड़ा नांगल। और भाखड़ा नांगल बांध का जहाँ जल संग्रह होता है, यानी जहाँ पे पानी रोका जाता है तो जल जहाँ संग्रह होता है उसे गोविंद सागर झील कहते हैं, जो कृत्रिम झील बनता है। और वहीं बात करें जो हिमाचल प्रदेश का दूसरा बांध है वो है पोंग बांध। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे। और ये जो पोंग बांध है ये किस पे है, तो ये व्यास नदी पर ये स्थित है। अब हम लोग देखते हैं अगले यानी उत्तराखंड के बांध के बारे में। तो उत्तराखंड का जो सबसे मुख्य बांध है, सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो बार बार एग्जाम में आता है, वो है टिहरी बांध। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं भागीरथी और भिलंगरा नदी के संगम पर यह बांध स्थित है और यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। और इसकी जो ऊंचाई है वो है 260.5 मीटर, यानी कहीं कहीं आपको 261 भी मिल सकता है और ये 260 भी मिल सकता है। तो ये आपको याद रखना है, ये टिहरी बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध है। क्या आप लोग बता सकते हैं किस टाइप का बांध है? अभी हमने आपको बताया था 3 तरीके के जो बांध हैं, तो उसमें टिहरी बांध किस तरीके का बांध है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी अगले राज्य के बारे में देखते हैं। तो अगला राज्य है राजस्थान। तो राजस्थान के जो मुख्य बांध है वो है जवाहर सागर बांध। आप लोग यहाँ पे राजस्थान देख सकते हैं और ये राजस्थान का मैप है और ये जवाहर सागर बांध है। और दूसरा है राणा प्रताप सागर बांध जो कि चंबल नदी पर है। आप लोग ये राजस्थान के मुख्य बांध हैं। अब हम लोग देखते हैं अगले राज्य यानी मध्य प्रदेश के बारे में। जैसा कि आप लोग फोटो में देख सकते हैं, यहाँ पे जो मैप है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश का यहाँ पे मैप दिया गया है। और जो मध्य प्रदेश के जो मुख्य बांध हैं वो हैं गांधी सागर बांध और इंदिरा सागर बांध। जो गांधी सागर बांध है वो चंबल नदी पर स्थित है और जो इंदिरा सागर बांध है वो नर्मदा नदी पर स्थित है। तो इस तरीके से ये मध्य प्रदेश के बांध है। यहाँ पे आप लोग डायग्राम में यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बांध के बारे में। तो जैसा कि आप लोग मैप में उत्तर प्रदेश को यहाँ पर देख सकते हैं, ये उत्तर प्रदेश का मैप है। और जो माता टीला बांध है और रानी लक्ष्मीबाई बांध, ये जो है बेतवा नदी पर है, ये ही मुख्य बांध है उत्तर प्रदेश के। और जो रानी लक्ष्मीबाई बांध है उसको राजघाट बांध के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई बांध है। और जो रिहंद नदी पर एक रिहंद बांध है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो बांध है किस नदी पर है, ये रिहंद नदी पर रिहंद बांध है। और रिहंद बांध उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर स्थित है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और रिहंद बांध के जलाशय को गोविंद बल्लभ पंत सागर कहा जाता है, यानी जो बांध बनाया गया, जो पीछे पानी रोका जाता है, उस जो जलाशय है उसको गोविंद बल्लभ पंत सागर कहा गया है। और जो गोविंद बल्लभ पंत सागर है वो भारत का सबसे बड़ा यानी सबसे बड़ी जो है कृत्रिम झील है, यानी मानव निर्मित झील है। उत्तर प्रदेश के बाद अब हम लोग देखते हैं गुजरात के प्रमुख बांध के बारे में। तो जो गुजरात आप लोग यहाँ पे मैप में देख सकते हैं, ये गुजरात का मैप है। और गुजरात में जो मुख्य बांध है वो है सरदार सरोवर बांध जो कि नर्मदा नदी पर है। वहीं उकाई बांध और काकरापारा बांध, जो काकरापारा बांध है वो ताप्ती नदी पर है। आप लोग यहाँ पे ये डायग्राम में देख सकते हैं, उकाई बांध और ये काकरापारा बांध, ये कहाँ पे है, तो ये गुजरात में सरदार सरोवर बांध, ये वही उसी नदी पर है जहाँ पे सरदार पटेल की मूर्ति यानी स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई गई है। और यहाँ से मात्र 3 से 4 किलोमीटर दूरी पर ये बांध है स्टैचू ऑफ यूनिटी से। अब हम लोग देखते हैं गुजरात के बाद झारखंड के प्रमुख बांध के बारे में। तो जो झारखंड के बांध है वो है तिलैया बांध और एक है मैथन बांध। ये तिलैया बांध और मैथन बांध, यहाँ पे तिलैया बांध है और यहाँ पे मैथन बांध है। आप लोग जैसा कि मैप में देख सकते हैं। और ये किस नदी पर है, तो ये बराकर नदी पर है, झारखंड की ये दोनों बांध। अब हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल के बांध, यानी ये बांध नहीं है, ये बैराज है। देखिए मैं हमने आपको बांध के बारे में तो बताया लेकिन बैराज के बारे में नहीं बताया। जो बैराज होता है वहाँ का मतलब ये होता है कि पानी को रोकना, रोकने के साथ साथ पानी की दिशा को मोड़ देना,
जैसा कि आप लोग इसमें देख सकते हैं कि ये जो फरक्का बैराज है जो पश्चिम बंगाल में है, यहाँ पे पानी को रोक करके और पानी को इधर घुमा दिया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे बैराज के साथ साथ यहाँ पे जो डैम के तरीके से रहता है और इससे बिजली उत्पादन और सिंचाई के सारे काम इससे भी होते हैं। लेकिन यहाँ पे पानी का डायरेक्शन क्या किया जाता है, मोड़ दिया जाता है। वही जो डैम होते हैं उसमें डायरेक्शन नहीं मोड़ा जाता है, बस पानी को गिरा दिया जाता है नीचे। और ये किस नदी पर है, तो ये गंगा नदी पर है। सबसे इम्पॉर्टेंट है किस नदी पर है, गंगा, क्योंकि ये हमारे देश की सबसे लंबी नदी है। अब हम लोग पश्चिम बंगाल के बाद देखते हैं उड़ीसा, यानी उड़ीसा के बांध के बारे में। तो उड़ीसा का जो सबसे मुख्य बांध है वो है हीराकुंड। जैसा कि नाम सब लोग सुने होंगे, हीराकुंड बांध। और ये किस नदी पर है, तो ये महानदी पर है। और यह भारत का सबसे बड़ा बांध है, यानी सबसे लंबा बांध, जिसकी कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर है। आप लोग देख सकते हैं। और ये कहाँ पे है, उड़ीसा में, यहाँ पे मैप में देख सकते हैं। और जिसमें से मुख्य बांध की लंबाई 4.8 किलोमीटर है। यानी अगर पूरा बांध यहाँ से यहाँ तक है तो ये इतना लंबा है 25.8, और जो मुख्य बांध है वो 4.8 है। अब हम देखते हैं महाराष्ट्र के बांध के बारे में। तो जैसा कि आप लोग मैप में देख सकते हैं, ये महाराष्ट्र है, यहाँ पे ये महाराष्ट्र का मैप है। और आप लोग यहाँ पे ये डैम देख सकते हैं, ये सारे डैम हैं। और जो महाराष्ट्र के जो डैम है वो है कोयना नदी पर, और जो कोयना जो बांध है वो कोयना नदी पर ही है। आप लोग देख सकते हैं, नदी का नाम कोयना है और बांध का भी नाम कोयना बांध है। और जो अगला इम्पॉर्टेंट बांध है वो है जायकवाड़ी बांध। ये आप लोग किस नदी पर है, तो ये गोदावरी नदी पर। गोदावरी नदी पे कौन सा बांध है, तो ये जायकवाड़ी बांध। ये महाराष्ट्र के 2 इम्पॉर्टेंट बांध है, यानी मुख्य बांध हैं। अब हम लोग देखते हैं महाराष्ट्र के बाद तेलंगाना के बारे में। तो तेलंगाना पे आप लोग जैसे तेलंगाना का यहाँ पे मैप देख सकते हैं, ये इसका डायग्राम है। और तेलंगाना पे जो बांध है वो है पोचमपाद बांध, ठीक है, पोचमपाद बांध है। और इसे राम सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। और ये किस नदी पर है, पोचमपाद बांध, तो ये है गोदावरी नदी पर, आप लोग देख सकते हैं। और जो तेलंगाना का दूसरा बांध है वो है निजाम सागर बांध। ये किस नदी पर है, तो ये मंजीरा नदी पर। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं निजाम सागर बांध और पोचमपाद बांध, ये है यहाँ पे। ये तेलंगाना के मुख्य बांध हैं। अब हम लोग देखते हैं तेलंगाना के बाद केरल के बारे में। तो केरल जो राज्य है, इसका जो सबसे मुख्य बांध है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस बांध का नाम है इडुक्की बांध। ये पेरियार नदी पर स्थित है। और ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये एक चाप बांध है, यानी आर्च डैम। आप लोग देख सकते हैं, ये इसका जो बनावट है वो इस तरीके से होता है, आगे की तरफ से उभरा रहता है, मतलब आगे तरफ ये क्या होता है, उभरा, और इधर कर्व बना होता है। इसीलिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। पेरियार नदी पर है ये इडुक्की बांध। अब हम देखते हैं कृष्णा नदी के जो मुख्य बांध हैं। कृष्णा नदी जो कि साउथ इंडिया की नदी है, और इसके जो मुख्य बांध हैं वो आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे ये बना हुआ है अलमाटी बांध और नागार्जुन बांध और सेलम बांध। जो अलमाटी बांध है वो कर्नाटक में है, और जो नागार्जुन बांध है वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है, और जो श्री सेलम बांध है वो है आंध्र प्रदेश में। तो ये कृष्णा नदी के प्रमुख बांध हैं। अब हम लोग अगला जो नदी है कावेरी नदी के बारे में देखते हैं। तो कावेरी नदी पे जो मुख्य बांध हैं उनको हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम में, मैप में। तो ये कावेरी नदी पे जो बांध है उसका नाम है शिव समुद्रम बांध, जो कि कर्नाटक में है। और जो दूसरा बांध है कावेरी का वो है कृष्णा सागर बांध, जो कि कर्नाटक में ये भी है। और तीसरा है मेट्टूर बांध। जो मेट्टूर बांध है वो है तमिलनाडु में, ये भी कावेरी नदी पर स्थित है। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो भारत के प्रमुख बांध हैं उनको हम लोगों ने मैप और डायग्राम की सहायता से हमने देखा, और ये भी जाना कि कितने तरीके के बांध होते हैं, उन सबको जाना। अब हम लोग इसी टॉपिक से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, ठीक है। तो अभी हमने इसको देखा था, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, टिहरी बांध। क्या आप लोग बता सकते हैं किस तरीके का बांध है टिहरी बांध, कमेंट करके बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है। देखिए यूपीपीसीएस 2014 में पूछा गया है, भारत का सबसे लंबा बांध अभी हमने बताया था वो कौन सा बांध है, तो वो है हीराकुंड। ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
क्या आप लोग बता सकते हैं हीराकुंड की कुल लंबाई कितनी है और मुख्य लंबाई कितनी है? दोनों आप लोग कमेंट करके बताइए हीराकुंड का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि टिहरी बांध निम्नलिखित में से किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? टिहरी बांध जो कि सबसे ऊंचा बांध है अभी हम लोगों ने देखा, और ये किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भागीरथी और भेलांगना नदी पर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? देखिए एसएससी 2014 में पूछा गया है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी पर। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, एसएससी 2014 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? ये देखिए ये बीपीएससी 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महानदी। हीराकुंड किस पे है? तो ये महानदी पर है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है, यानी कहाँ पे स्थित है, किस नदी पर है? देखिए यूपीपीसीएस जो है वो 2009 में पूछा गया है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेतवा नदी पर। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कोयना बांध स्थित है, यानी कोयना जो बांध है वो कहाँ स्थित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में। अब हम लोग अगला और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। ये इडुक्की बांध स्थित है, यानी ये कहाँ स्थित है? देखिए ये क्वेश्चन जो है एमपीपीएससी 2012 में पूछा गया है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल में। क्या आप लोग बता सकते हैं ये इडुक्की बांध किस तरीके का बांध है? यानी टाइप्स ऑफ जो डैम हमने बताया उसमें से किस तरीके का बांध है? आप लोग कमेंट करके बताइए। इसी के साथ भारत के प्रमुख नदी बांध पर बनी ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, हौसला अफजाई की ज़रूरत है, ताकि हम ऐसे ही अमेजिंग जानकारी आप सभी के लिए लेकर आएँ। तो भारत के प्रमुख नदी बांध पर तो बहुत सारी जानकारी मिली। आगे आपका कोई सवाल हो या टॉपिक जिस पर आप जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही साथ जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं बीएसएस ऑनलाइन पर, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि ऐसी जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे और जल्द ऐसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए बीएसएस ऑनलाइन के साथ। धन्यवाद।